Hello friends, today we are going to read the last topic of our light. So last topic is human eye. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें पता ही है, अगर हम चीज़ें देख पाते हैं तो वो हम तभी देख पाते हैं जब लाइट हमारी आंखों में एंटर हो जाती है। और जो आई है, जो आंख है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन। चलिए अब हम इसकी स्ट्रक्चर और इसके वर्किंग की बात करते हैं। ये डिफरेंट पार्ट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए। लेट मी रीड डिफरेंट पार्ट्स, फिर इनके फंक्शन देखेंगे। तो सबसे पहला वाला है रेटिना, फिर है ऑप्टिक नर्व, फिर है कॉर्निया, आइरिस, सिलियरी मसल्स, एक्वस ह्यूमर, विट्रोवस ह्यूमर, कून्स, रॉड्स एंड ब्लाइंड स्पॉट। तो लेट स्टार्ट फ्रॉम रेटिना। ये रेटिना क्या होता है? इट इज़ अ लेयर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स कवरिंग द इनसाइड, आर यू अंडरस्टैंडिंग मी, ऑफ द बैक ऑफ द आई। जो कवर करता है जो अंदर वाला यानी बैक होता है आई का। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो बैक वाला है यानी जो सेल के अंदर होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? रेटिना। ठीक है, तो इसी के ज़रिए से एक इमेज बन जाती है। ठीक है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो तो यही रेटिना तय करती है ये ऑब्जेक्ट क्या है, तभी आप उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हो। तो ये था रेटिना। अब दूसरा है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व का मतलब क्या होता है? When light rays fall on a retinal cell, an electrical impulse from the cell is transmitted to the brain via the optic nerve. इन्हीं ऑप्टिक नर्व्स की वजह से जो सिग्नल मिल जाती है, किसको? इसी की वजह से सिग्नल मिल जाती है ब्रेन को, तो फिर हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ये फिर रेटिना को मैसेज देता है, फिर रेटिना क्या एक ऑब्जेक्ट को देख पाता है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है, सॉरी। तो तीसरा जो है वो है कॉर्निया। असल में जो है कॉर्निया, ये क्या होता है? इट इज़ एन टफ कर्व ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन ओवर द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई। ये टफ कर्व ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होता है, जो आप देख सकते हैं फ्रंट, यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं, जो फ्रंट वाली पोर्शन है इसको हम कॉर्निया कहते हैं। और इससे क्या होता है? इट हेल्प्स टू फोकस लाइट इनटू रेटिना। इसी की वजह से जो लाइट है वो रेटिना में जाती है। ठीक है, तो चौथा वाला है आइरिस। तो आइरिस क्या होता है? बिहाइंड द कॉर्निया इज द आइरिस विद अ होल इन सेंटर कॉल्ड द प्यूपिल। जो हमारा ये होता है सेंटर में, वो छोटा सा वो बॉल जैसा, उसको हम प्यूपिल कहते हैं। जो छोटा सा बॉल जैसा होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्यूपिल। ठीक है, और जो ये आइरिस है यही आई को कैरेक्टरिस्टिक कलर देता है। इट गिव्स द आईज देयर कैरेक्टरिस्टिक कवर। ओके, ये क्या देता है? आई को कैरेक्टरिस्टिक कलर देता है। द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द सेल इज कंट्रोल्ड बाय द आइरिस। जो लाइट हमारी आई में एंटर होती है तो यही आइरिस उसको क्या करता है? उसको कंट्रोल करता है। अब है सिलियरी मसल्स। ये क्या होते हैं? इट मूव द लेंस एनेबलिंग लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंस टू बी फोकस्ड ओके ऑन द रेटिना एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अकोमोडेशन। ओके, अकोमोडेशन यानी कि जो सिलियरी मसल होता है, इससे क्या होता है? ये मूव करता है लेंस को, एनेबलिंग लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जिससे ये एनेबल करता है लाइट जो ऑब्जेक्ट से आती है, डिफरेंट डायरेक्शन से आती है, डिफरेंट डिस्टेंस से आती है, तो उसको फोकस करता है रेटिना पे। ठीक है, ये इसी सिलियरी मसल का ये काम है, और दिस प्रोसेस कॉल्ड एज अकोमोडेशन। ओके, अब है एक्वस ह्यूमर। ओके, द रीजन बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस इज फिल्ड विद अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड कॉल्ड द एक्वस ह्यूमर। यानी कि ये वो रीजन होता है जो प्रेजेंट होते हैं कॉर्निया और लेंस के बीच में, और ये ट्रांसपेरेंट लिक्विड इसमें फिल्ड होता है, एंड इट्स कॉल्ड एज एक्वस ह्यूमर। आप डायग्राम में सब कुछ देख सकते हैं। तो फिर है विट्रोवस ह्यूमर। ये क्या होता है? इट इज ऑल्सो द रीजन बट बिटवीन द लेंस एंड रेटिना। जो एक्वस ह्यूमर होता है ये वो रीजन होता है जो प्रेजेंट होता है कॉर्निया और लेंस के दरमियान, लेकिन जो विट्रोवस ह्यूमर होता है ये प्रेजेंट होता है लेंस और रेटिना के दरमियान, और इसमें ट्रांसपेरेंट लिक्विड नहीं होता है, इसमें ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसको हम विट्रोवस ह्यूमर कहते हैं। आप ये डायग्राम में सब कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। विट्रोवस ह्यूमर, अगर आपको कोई बोलेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्वस एंड विट्रोवस ह्यूमर, यू विल से दैट एक्वस ह्यूमर इट इज द रीजन बिटवीन द कॉर्निया and the lens is filled with a transparent liquid. It's called as aqueous humor. And what is vitreous humor? It is that region which is present between the lens and retina
is filled with a transparent jelly like substance called vitreous humor। तो सिंपली आपको समझ में आया होगा। और एक्वस ह्यूमर और विट्रोवस ह्यूमर के दरमियान डिफरेंस क्या है। यानी एक्वस ह्यूमर वो रीजन होता है जो प्रेजेंट होता है कॉर्नुआ और लेंस के और उसमें ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है, और विट्रोवस ह्यूमर वो रीजन होता है जो प्रेजेंट होता है लेंस और रेटिना के और उसमें ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सबस्टेंस होता है। अब कोनस और रॉड्स है। ये कोनस और रॉड्स क्या है? सबसे पहले हम कोनस जानते हैं। दे आर द सेल्स प्रेजेंट इन द रेटिना विच आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। यानी जो कोनस होते हैं ये वो सेल्स होते हैं, ये दोनों सेल्स, ठीक है। यानी कोनस और रॉड्स ये प्रेजेंट होते हैं रेटिना में, और जो कोनस है ये वो सेल्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं रेटिना में, ये सेंसिटिव होते हैं ब्राइट लाइट। यानी जब ब्राइट लाइट होगी तो ये एक्टिवेट यानी ऑन होना शुरू करते हैं। और जो रॉड्स होते हैं ये दे आर सेंसिटिव टू डिम लाइट एंड दे कैन डिटेक्ट द कलर। यानी ये डिम लाइट में क्या ऑन हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, एंड दे कैन ऑल्सो डिटेक्ट द कलर। So last one is that is blind spot। blind spot क्या होता है? It is the region of the retina at the junction of the optic nerve and the retina, and there are no sensory cells at the support, hence any image formed here cannot be seen। यानी जो blind spot होता है, blind का मतलब ही अंधा, तो ये वो region होता है रेटिना का जहाँ पे जंक्शन होती है ऑप्टिक नर्व और रेटिना की, और यहाँ पे कोई भी सेंसरी सेल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे कोई इमेज कोई इमेज फॉर्म ही नहीं होती है, ठीक है। उसको अगर इमेज फॉर्म भी होगी लेकिन हम उसको यहाँ पे देख नहीं सकते हैं, यानी hence any image formed here cannot be seen। So this was about the parts of this light parts of human eye, and this was about their function। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं असल में फंक्शन क्या है आइज की। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एक अगर हम नॉर्मल आई की बात करेंगे, वो क्लियरली डिस्टेंस देख सकता है 25 सेंटीमीटर की टू इन्फिनिटी। ए नॉर्मल आई कैन सी क्लियरली फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी। और जो आई है वो हमेशा उसमें इमेज कहाँ पे बन जाती है? रेटिना पे। जैसे कि मैंने आपको पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई में समझाया था रेटिना में कि वहाँ पे ही इमेज फॉर्म होती है। और ये कैसे हो, मतलब इमेज क्यों फॉर्म होती है हमारी रेटिना पे? तो ये इसीलिए अचीव होती है क्योंकि जो हमारी लेंस होती है उसकी थिकनेस चेंज हो जाती है। और वो कौन चेंज करता है? सीलियरी मसल्स। अब सुनिए कैसे। जब हम किसी चीज़ पे फोकस करते हैं, है ना, जब आई किसी चीज़ पे फोकस रहती है जो फार अवे होगा, जब आप किसी दूसरे दूर चीज़ को देखते हो आप उस पर ज़्यादा फोकस करते हो कि नहीं? आप उसको ज़्यादा फोकस करते हो ताकि आप वो ऑब्जेक्ट क्लियरली देख पाओ। और उस वक्त जो सीलियरी मसल्स होते हैं वो रिलैक्स्ड होते हैं, और जो आई लेंस होती है वो उस वक्त थिनेस्ट होती है। सो व्हेन द आई इज फोकस्ड at far objects, the ciliary muscles are relaxed and eye lens is at its thinnest। ठीक है। तो अब अगर एक ऑब्जेक्ट आपको क्लोज आता है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट क्लोज आता है, जो ये सीलियरी मसल्स है ये लेंस को थिकर बनाते हैं, और जो ये कन्वर्जिंग पॉइंट होती है लेंसेज की ये इंक्रीज हो जाती है। आपको मेरे बात समझ आ रही है? जो कन्वर्जिंग प्रोसेस होती है इन लेंसेज की वो इंक्रीज हो जाती है, एंड देन इट कैन फोकस नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली ऑन द रेटिना। तभी ये नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को फोकस कर सकता है। और अब यहाँ पे टू टर्म्स है, एक है नियर पॉइंट ऑफ आई और दूसरा है फार पॉइंट ऑफ आई। नियर पॉइंट ऑफ आई क्या होता है? एज द नेम इंडिकेट्स नियर। नियर का मतलब होता है नजदीक। दैट मीन्स द लीस्ट डिस्टेंस एट विच द आई कैन सी एन ऑब्जेक्ट क्लियरली, इट इज कॉल्ड एज नियर पॉइंट ऑफ द आई। इसको हम नियर पॉइंट ऑफ द आई कहते हैं। एंड द फार पॉइंट ऑफ द आई इज द मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच इट कैन सी क्लियरली। नियर का मतलब नजदीक और फार का मतलब ये दूर दराज, ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस। जैसे कि मैंने आपको बोला था यहाँ पे सीलियरी मसल्स में कि एकोमोडेशन, ये एकोमोडेशन क्या होता है अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। यानी एकोमोडेशन पावर ऑफ आइज, द एबिलिटी ऑफ द आई टू अल्टर द फोकल लेंथ ऑफ इट्स लेंस सो दैट इट कैन क्लियरली सी ऑल ऑब्जेक्ट्स विद इन ए सर्टेन रेंज, इट इज कॉल्ड एज एकोमोडेशन ऑफ आई। वो एबिलिटी आई की जो अल्टर करेगा फोकल लेंथ उसकी लेंसेज की, ताकि वो क्लियरली देखे सारे ऑब्जेक्ट्स विद इन एन सर्टेन रेंज, और इसको हम क्या कहते हैं? एकोमोडेशन पावर ऑफ आई। सो आई होप यू अंडरस्टूड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई एंड फंक्शनिंग ऑफ आईज। नाउ लेट्स स्टार्ट अनदर टॉपिक, दैट्स आवर लास्ट टॉपिक, एंड दैट्स डिफेक्ट्स ऑफ विजन। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोग सफ़र करते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऑफ विजन से, और जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स है वो क्या है? माइकोपिया, या हम इसको शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया, या हम इसको लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं। कैटरैक्ट है, ब्लाइंडनेस है, और ब्लाइंडनेस की फिर टू टाइप्स है, वो है कलर एंड नाइट ब्लाइंडनेस। ओके,
तो चलिए स्टार्ट करते हैं माइकोपिया से, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ेंगे। माइकोपिया क्या होता है? एज द नेम इंडिकेट्स शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस यानी एक पर्सन सफ़र करता है, अगर इस डिफेक्ट से सफ़र करता है, वो तो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को आसान से देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स है दैट अपीयर्स ब्लर्ड। आपको मेरे पास समझ आ रही है? और ये क्यों होता है? क्योंकि उसकी जो आई लेंस है वो बहुत ही थिक हो जाती है, और अगर हमें इसको करेक्ट करना है, हमें कॉन्केव लेंस लगाने हैं, ठीक है, तभी हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं। और उसमें कैसे होता है, जो इमेज बन जाती है ना, वो रेटिना से पहले बन जाती है, और इसीलिए हम ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख पाते। और इसका जो फार पॉइंट है, इट्स एट फाइनाइट डिस्टेंस नॉट एट इन्फिनिटी। ओके जी, तो ये था इसके माइकोपिया और वी कैन से शॉर्ट साइटेडनेस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे दूसरा डिफेक्ट किसका, विजन का, और उसका नाम है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस। अगर कोई इंसान इस बीमारी से मुब्तला है तो वो तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली देख सकता है, लेकिन उसके लिए जो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स है दैट अपीयर्स ब्लर्ड, वो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को अच्छे से नहीं देख सकता है। ये क्यों होता है? क्योंकि उसकी जो आई लेंस है वो बहुत ही थिन हो जाती है, और जो ये डिफेक्ट है इट्स काज ड्यू टू द वीकिंग ऑफ सिलेरी मसल्स विच जनरली ऑकर्स इन ओल्ड एज। ये ज़्यादातर ओल्ड एज में हो जाता है, और इस डिफेक्ट में जो इमेज नियर बाई ऑब्जेक्ट्स की वो फॉर्म होती है बिहाइंड द रेटिना। ओके, एंड देयरफॉर अपीयर्स ब्लर्ड। और अगर हमें इसको करेक्ट करना है, हमें कॉन्वेक्स लेंसेज का यूज़ करना है, ठीक है। तो ये हमें समझ आया हाइपरमेट्रोपिया। अब है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट क्या होता है? ये भी एक डिजीज़ है जो काज जनरली कहाँ पे होती है? ओल्ड एज में। और इसमें क्या होता है, जो आई लेंस है वो क्लाउडी बन जाती है, जिसकी वजह से लॉस हो जाता है विजन में। और जो एक कैटरैक्ट है, ये कैसे ट्रीट किया जाएगा? हमें सर्जरी करनी पड़ती है। जब सर्जरी करते हैं तो जो आई लेंस को रिमूव करते हैं, और वहाँ उसकी बदले एक नई सी आर्टिफिशियल आई लेंस को लगाया जाता है। तो इसको सर्जरी के सिवा और कुछ भी नहीं हो सकता है, तो उसको सर्जरी ही करनी पड़ती है। तो दिस वाज अबाउट कैटरैक्ट, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड कैटरैक्ट। चलिए अब हम दूसरे टॉपिक पे, ये सारी लास्ट वाले टॉपिक पे आते हैं, दैट इज ब्लाइंडनेस। आपने नाम सुना ही होगा, ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस किसे कहते हैं? यानी सेवरल लॉस ऑफ विजन और इनएबिलिटी टू सी, इट इज कॉल्ड एज ब्लाइंडनेस। यानी कि जब हम अच्छे से देख नहीं है, जब हम देख ही कुछ नहीं पाते, और यहाँ बोल सकते हैं सेवरल लॉस ऑफ विजन या इनएबिलिटी टू सी। और इसके फिर ही 2 टाइप्स है, वो है नाइट एंड कलर ब्लाइंडनेस। लेकिन जो ब्लाइंडनेस होती है ये काज होती है बाय इंजरी या डिजीज से, तो ये इंसान को लाइफ टाइम में इफेक्ट करती है, इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है, ठीक है। तो अब इसके 2 टाइप्स है, ये ख़त्म करके हम क्लोज करेंगे वीडियो को। वो है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस इज यूजुअली हेरिडिटरी in which individuals have less cone shaped cells which sense the colors, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस यूजुअली हेरिडिटी होता है, जिसमें इंडिविजुअल्स में लेस कून सेल्स होती है जो बनाती है सेंस ऑफ कलर्स। अब है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है? दिस कंडीशन काज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए इन द डाइट। ओके, सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। सो हमने हमारा जो लाइट चैप्टर है वो ख़त्म कर दिया, और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आई विल क्लियर all your confusions. Thank you and have a nice day.